नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका फाइनली युद्ध में कूद गया और उसने ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान तीनों पर हमला कर दिया। कहा जा रहा उसे तबाह कर दिया गया। ये अमेरिका ने कहा कि हमने तबाह कर दिया है, लेकिन अभी जो सूत्र है या जो कहिए ईरान की खबर नहीं है इसी तबाही की। क्लियर होगा आज दिन भर में कि क्या हुआ है। लेकिन इस बीच ईरान ने भी इजरायल के 14 शहरों पर मिसाइलें दागी है और ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम अमेरिका से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि जो हमने हमला किया है वो बेहद शानदार रहा। लेकिन जो कूटनीतिक विषयों के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो आए थे ये कह करके कि हम दुनिया में शांति लाएंगे। जनवरी में जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने कहा था कि हम दुनिया में शांति स्थापित करने आए हैं और उन्होंने कहा था कि हम जो है जो यूक्रेन रूस युद्ध हो रहा है उसको हम रोक लगाएंगे और शांति दूत के तौर पर खुद को प्रेजेंट किया था। लेकिन अब जब खुद अमेरिका इस युद्ध में कूद गया है तब ट्रंप का जो बयान था, ऐसा लगता है कि खुद अपने बयान से पलट गए ट्रंप। और ट्रंप ने एक बार फिर साबित किया है कि वो कहते कुछ है करते कुछ है। और इसके पहले भी देखिए कि उन्होंने कहा था कि हम जो है 2 सप्ताह में हम ये तय करेंगे कि क्या करना है, किस तरह हमला करना है। लेकिन 2 सप्ताह नहीं, महज 2 दिन में उन्होंने हमला कर दिया। इससे ये भी पता लगता है कि ट्रंप जो है जल्दबाजी में है, धोखे की राजनीति भी कर रहे हैं। ईरान को संभलने का मौका नहीं दिया और हमला कर दिया। लेकिन ईरान शायद इस बात को जानता था। हालांकि ईरान अमेरिका के सामने बहुत ताकतवर नहीं माना जाता है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने रिटेलिएट किया है, डरा नहीं है, उससे लगता है कि अमेरिका जो है उसने गलती कर दी है। और ट्रंप ने हमले के बाद कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स यानी कि पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है और ये भी कहा, धमकाया इसके बाद ईरान को कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो और बड़े हमले किए जाएंगे। और ट्रंप ने यह भी साथ में कहा कि हमारे हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम से रोकना, बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना है। जबकि सबको पता है कि जो इंटरनेशनल संस्था है उसने कहा है कि कोई परमाणु बम नहीं बना रहा है ईरान। अमेरिका के भी खुफिया विभाग के जो चीफ है उन्होंने भी कहा कि परमाणु बम बनाने के कोई संकेत नहीं है। लेकिन ट्रंप ने किसी की बात नहीं मानी और ट्रंप ने वही किया जो वो करना चाहते थे। और साफ साफ दिख रहा है कि ट्रंप दादागिरी कर रहा है। इजराइल को जब आगे किया और इजराइल से जब नहीं संभला तो खुद ट्रंप आ गए। लेकिन इसके बाद क्या, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि इसके बाद क्या होगा। क्योंकि ईरान जो है इस हमले के बाद चुप नहीं बैठा, बल्कि इजराइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका पर अभी ईरान ने हमला नहीं किया है, लेकिन इजराइल पर जवाबी हमला जरूर किया है। और बताया जा रहा है कि इस बीच जो अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी है उसने बताया है कि अब तक 657 लोगों की मौत हो चुकी है ईरान में। हालांकि ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 430 नागरिकों के मारे जाने की बात की है। तो 430 और 657, तो देखिए बयानों में किस तरह से अंतर है। और यह साफ साफ देखा जा रहा है कि जो मीडिया भी है वो बंटा हुआ है। जो पश्चिमी मीडिया है, जो अमेरिका से संचालित मीडिया है, वो पूरी तरह से ईरान के बर्बाद होने की बात कर रहा है और ईरान को तबाह कर देने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि ईरान अभी भी जोश में है और वो लड़ना चाहता है, हार नहीं मान रहा। दूसरी तरफ इजराइल जो है
वो लगातार परेशान हो रहा है। और इजराइल की परेशानी का ही सबब है कि अमेरिका सीधे तौर पर अमेरिका को इस युद्ध में उतरना पड़ा। अब इसके बाद दुनिया के देशों में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है, और खास करके अगर बात करें तो जो इराक है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, इन तीनों देशों ने चिंता जताई है और ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है उससे विश्व शांति को खतरा है। भारत ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले और इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर अगर उन्हें लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो वे गलतफहमी में। अमेरिका के बारे में कह रहा है कि अगर अमेरिका को लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो वे गलतफहमी में है। ईरान करबला को याद करता है और यह समझता है कि यह दूसरा करबला है, जहां इस्लाम की रक्षा के लिए कहिए जो सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, उससे जिस तरह से कुर्बान हुए थे करबला में, उसकी बात कही है। और कहा है कि इस तरह से समझिए कि वे अपनी गर्दनें कटवा देंगे लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं। ये इतिहास है इस्लाम का। और उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनका कोई बयान नहीं है। हमने ट्विटर हैंडल भी उनका देखा, योग पर उनके कमेंट थे, लेकिन इजरायल ईरान युद्ध पर या अमेरिका ने जो हमला किया है उस पर अब तक कोई कमेंट नहीं। इस बीच आपको पता है कि जो सोनिया गांधी है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था हिंदू में, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत ने जो है, भारत की मौजूदा सरकार है जो हमारी विदेश नीति है उसको नुकसान पहुंचाया है और एकदम उलट काम कर रही है भारत सरकार। और ये शुरू से हम लोग कह रहे थे कि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है, ईरान के साथ खड़ा रहा, और भारत के लिए एक विशेष मौका था कि ईरान और इजराइल के बीच जो वार शुरू हुआ था वो बीच बचाव कर सकता था, वो शांति स्थापित कर सकता था और मोदी जी को एक बड़ा तमगा मिल सकता था, जो मोदी जी फिर चूक गए। और ये बता रहा है कि मोदी जी जिस तरह से दुनिया में डंका बजाने की बात करते हैं वो डंका खाली। भुवनेश्वर में जिस तरह से कहा कि ट्रंप ने निमंत्रण दिया था और हम गए नहीं, वो भी भेद खोलता है। इसके अलावा एक मैं देख रहा था ट्विटर पर, एक साथी ने लिखा है कि आरटीआई किया था कि वाकई G7 में निमंत्रण मिला था नरेंद्र मोदी जी को कि नहीं। तो पता चला कि वहां से जो आया जवाब, उसमें कहा गया कि सुरक्षा कारणों की वजह से हम ये नहीं बता सकते हैं कि निमंत्रण आया या नहीं आया। तो साफ साफ दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जो 56 इंच का सीना यहाँ दिखाते हैं विश्व फलक पर, कहीं उनका सीना नजर नहीं आता। और जिस तरह से अब अमेरिका ने हमला किया है और अमेरिका ने कहा कि इसके आगे भी अगर आवश्यक लगा तो हम हमला करेंगे। इस बीच ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जंग का खतरनाक आगाज किया है और ये कहा है कि ईरान के खिलाफ एक खतरनाक युद्ध की शुरुआत कर दिया अमेरिका ने। और दुनिया को यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ने एक चल रही राजनीतिक प्रक्रिया के बीच इजरायल जैसे जनसंहारक और कानून विहीन शासन का समर्थन कर कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। उसके अलावा ट्रंप जो है वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जो हमला किया है विश्व शांति के लिए किया है। और ईरान जो चाह रहा था कि हम परमाणु बम बनाए, वो नहीं बनाएगा और दुनिया के बाकी देश भी इससे डरेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अमेरिका ने यूएन राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन किया है, जबकि इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि पहले ताकत आती है फिर शांति आती है। तो ये ताकत और शांति का खेल जो है अमेरिका ने जो खेल रहा लंबे समय से, वो अब जो है खुलकर सामने आ गया है। और अब देखना है कि रूस और चीन किस तरह से इस पर रिएक्ट करते हैं। हालांकि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनमें से कुछ देशों ने, जैसा कि मैंने बताया कि ईरान, सऊदी अरब, इराक से ईरान का लंबा झगड़ा रहा, लेकिन इराक ने फिर भी आपत्ति जताई और कहा है कि इससे सऊदी अरब भी खिलाफ रहा है अब तक ईरान के साथ। लेकिन
बेहरीन भी रहा है, लेकिन अब तक कहा जा रहा है कि ये तमाम देश जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने कहा है, मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्होंने कहा है कि इससे तनाव बढ़ेगा और ये अच्छा नहीं हुआ, इसकी निंदा की है। अब देखना है कि मिडिल ईस्ट के देशों की निंदा का क्या असर पड़ता है ट्रंप का। लेकिन ट्रंप फिलहाल जोश में है और उन्हें लग रहा है कि कोई रोकने वाला नहीं है। चीन ने तुरंत कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, रूस ने भी तुरंत कुछ नहीं कहा था, हालांकि चीन ने पहले कहा था कि हम जो है ईरान की संप्रभुता की रक्षा करते हैं, उसके साथ खड़े हैं। अब चीन क्या कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अब तक जिस तरह से ईरान लड़ता रहा है, जवाब देता रहा है, झुका नहीं है, उससे ये पता चलता है कि रूस और चीन दोनों कहीं न कहीं ईरान के पीछे खड़े हैं। लेकिन अब जब अमेरिका खुल करके सामने आ गया है तो देखना यह है कि चीन क्या करता है, देखना यह है कि रूस क्या करता है। भारत का स्पष्ट है कि भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा रहेगा, अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि अडानी जी का इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज्यादा इजराइल में है और मोदी जी के लिए अडानी सबसे इंपॉर्टेंट है। और इससे ये विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि देश की कूटनीति को बड़ा नुकसान पहुंचेगा और अगर कल को स्थितियां बदलती है तो देश अलग थलग पड़ जाएगा। अब तक जब भी हमें कहीं संकट आया, वो चाहे चीन के साथ, चीन ने कोई बदमाशी करने की कोशिश की, पाकिस्तान के साथ हमने झगड़े किए, दुनिया के मिडिल ईस्ट के देशों ने हमारा साथ दिया था। पाकिस्तान के साथ जो हमने वॉर किया उसमें भी मिडिल ईस्ट के देशों ने साथ दिया था, इराक ने साथ दिया, ईरान ने साथ दिया, तमाम देशों ने साथ दिया, फिलिस्तीन ने साथ दिया था हमारा हर समय। लेकिन अब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कूटनीति बदल दी है और ये दिखाई पड़ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि अब धर्म के नाम पर मोदी जी जो वोट पा रहे हैं, जो यहाँ वोट की राजनीति कर रहे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक स्तर पर भी ये दिखाई देने लगा है। और इसका विशेषज्ञ मानते हैं कि इसका नुकसान होगा देश को आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरह से सीज फायर कराया अमेरिका ने, उससे भारत की बड़ी भद्द पिटी। नरेंद्र मोदी जी की भद्द पिटी वो तो ठीक है, लेकिन भारत की भद्द पिटी और दुनिया के नक्शे पर भारत एक कमजोर देश के तौर पर उभर रहा है। और अब फिलिस्तीन गज इसराइल प्रसंग पे कुछ नहीं बोला। अब ईरान के हम पर जो हमला हुआ उसके बाद भी भारत चुप है। इसे दुनिया के जो उन देशों को, खास करके जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में साथ खड़े थे, जो किसी ध्रुव के साथ नहीं थे, वो उनको अब दिख रहा है कि भारत अमेरिका की तरफ झुकता नजर आ रहा है और अमेरिका के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अब आने वाली परिस्थितियां क्या होंगी वो तो समय बताएगा, लेकिन ये चिंताजनक है भारत के लिए। विश्व पटल पर अगर बात करें तो ये अमेरिका ने जो शुरू किया है, वॉर जो शुरू किया है, क्या वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये आज से कल तक में पता चल जाएगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है उससे खतरा, चिंता ज्यादा दिखाई पड़ती है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे नए विषय पर।